यह खुशी का मौका है कि दिव्या जी आज हमारे बीच आए हैं। यह हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे गांव की बेटी दिव्या जी आर्मी मेडिकल कोर्स फाइनेंस में लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंची है। हम सभी दिव्या जी को आज हम सभी के लिए, खासकर लड़कियों के लिए एक अच्छा मौका है कि हम उनके बारे में जान सकें, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकें और हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। लास्ट में मैं 2 लाइनों से अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। अब मैं रिस्पेक्टेड दिलबाग सर को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, जो अपने विचारों से आगे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। रहेगा। वक्त आपका है, चाहे सोने में गुजार दो या फिर सोना बना लो। दुनिया उदाहरण के लिए बदलेगी, ना कि राय से। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचो, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो तो हरी हो जाती है। इसलिए धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलता ही जाएगा। बच्चों के लिए बहुत और आप सभी ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल हमें को मिलता है। जिस प्रकार इस बेटी ने अपने गांव का नाम रोशन किया है, आप सब भी मेहनत करिए। एक दिन आप भी अपने गांव का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अब मैं मेरी सहपाठी आपसे कुछ बुलाना चाहूंगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको कुछ शब्द कहेगी। प्लीज जोरदार क्लैपिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। आप जैसी महिला शक्ति बनकर गरजती है तो दुनिया का इतिहास बदल देती है। महिला शक्तिकरण, उन्हें समाज में वे अवसर व अधिकार देना जिससे वे स्वतंत्र व सम्मानित स्थान हासिल कर सके। यह केवल घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलने की बात नहीं है, बल्कि उनके विचारों और सपनों को खुलकर जीने की आजादी देना है। अगर हम इतिहास से लेकर वर्तमान में देखें तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ने दिखाया कि राजनीति में केवल समर्थ ही नहीं बल्कि वे राजनीति चला भी सकती हैं। कल्पना चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष तक अपने सपनों की उड़ान भरी। वर्तमान में भी महिलाएं असंभव को संभव कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि महिला सशक्तिकरण का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। कई जगह पर बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। सभी को यह समझना होगा कि यह मुद्दा केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। अगर महिला सशक्त होगी तो वह अपने गांव के साथ पूरे समाज में देश का नाम रोशन करती है। भारत की कई महिलाओं ने समाज की रुकावटों को तोड़कर इतिहास रचा है। अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने ट्रेन दुर्घटना में अपने पैर खोने के बावजूद हिमालय पर फतह हासिल की। किरण बेदी, जिन्होंने साबित किया कि महिला किसी भी क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। हमें कलाम जैसा दृष्टिकोण चाहिए, कल्पना जैसा आत्मविश्वास चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसा साहस चाहिए। अपने कर्तव्यों से नारी भर रही अब उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। थैंक यू। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अब मैं हमारी सहयोगी रचना को बुलाना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। Myself Rachna. Good afternoon to our chief guest Ms. Vidya and her family members and all other respected teachers and members from our village. अभी हम
बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि इनके घर में दिव्या जैसी बेटी ने जन्म लिया है। तो जैसे हम अभी लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कई एग्ज़ाम हमारे क्लियर नहीं हो पाते और कई क्लियर भी हो जाते हैं, तो हम काफ़ी मायूस हो जाते हैं और घर वाले भी मायूस हो जाते हैं कि अभी क्या होगा। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट सुनाना चाहती हूँ। दिन में सूरज है अगर तो रात को भी चांद तारे हैं, पर जीत तो वे भी लोग सकते हैं जो कभी हारे हैं। कभी धूप कभी बारिश ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, पर प्यासे तो वे लोग भी हैं जो समुंदर के किनारे हैं। कुछ न कर सके तो कहते हैं हम तो किस्मत के मारे हैं, पर जान न सके तुम खुद को कि कितने रूप तुम्हारे हैं। हिम्मत और हौसला हो अगर तो रास्ते कई सारे हैं, पर जीत तो वे लोग भी सकते हैं जो कभी हारे हैं। और सबसे बड़ी बात है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमारा एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम किस एटीट्यूड से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कई लोग इतना नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं कि मतलब अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ देख लेते हैं और कई बुरी में भी बहुत अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक और छोटा सा वाक्य है। जिंदगी में ऐसी भी नौबत आई थी, आगे कुआं तो पीछे खाई थी। तलाशा मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण, कुएं से जानलेवा प्यास बुझाई और मान खाई को भव सागर, सार आकांक्षा में डुबकी लगाई। अब मैं हमारे रिस्पेक्टेड दिलबाग सर को अगेन बुलाना चाहूँगी, वो कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छे। मैं फिर दोबारा से हमारे फौजी सुदर्शन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारे पास सूचना आई, हमें अखबार के माध्यम से पता लगा कि भाई हमारे गांव की बिटिया सुदर्शन की बेटी दिव्या है, वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हो चुकी है। तो मैं एक बार पंचायत घर की तरफ गया हुआ था और वहाँ में जैसे ही मैडम गीता जी से मिला और मैंने एक छोटा सा प्रपोजल वहाँ रखा। ये ऐसे ऐसे है, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी संचालित है और हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया एक थोड़ा सा अपना जो कहते हैं ना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय लेकर हमारे बीच आए, हमारे बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक करके आए। तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। तो इनका मैसेज था भाई अभी गुड़िया ट्रेनिंग पर है, जैसे ही छुट्टी पर आएगी हम आपको तुरंत मैसेज करेंगे। तो पिछले रविवार को हमें तुरंत मैसेज मिला कि भी बिटिया छुट्टी पर आई हुई है, क्योंकि उस दौरान सीटी का पेपर था। तो हमने इस संडे का प्रोग्राम रख दिया। तो मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरे बैच में मेरे गांव में नाम सबको पता था। मैं हमेशा बताती थी कि मैं इस गाँव में, तो मेरे बैच में हम 40 लोग थे, हम सब जानते थे कि मैं कहाँ से हूँ। तो सब बोलते थे कि हाँ ठीक है, तो इतने छोटे गाँव से आई है, कोई और भी आए। मैं बोलती थी नहीं कोई नहीं है, मैं ही आई। अभी और हमारी मेरे से बड़ी है श्वेता जी, वो ट्रेनिंग में अभी उनका भी कमीशन होने वाला है, नेक्स्ट ईयर उनका होता है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि सपने बड़े देखो, रास्ते मुश्किल होंगे लेकिन हो जाएगा। इतना अगर आप मेहनत
उसके बाद मैंने 12th क्लास अपने इधर आदर्श स्कूल से किया है, हरियाणा बोर्ड का। तो उसके बाद मैंने एक साल मैंने कोचिंग ली थी देहरादून में। तो उसके बाद मैं ऑब्वियसली मैंने बहुत पढ़ाई की है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा यहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। तो मैंने एक साल देहरादून में कोचिंग की। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, कोरोना आ गया था बीच में, तो उसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया था। तो उसके बाद मैं 5-6 महीने चंडीगढ़ गई थी। वहाँ पे मुझे खुद ही पढ़ना पड़ता था, घर पे रहती थी, कोई ऐसी कोचिंग वगैरह नहीं थी। वहाँ पे मैं जब भी मेरी आँख मैं रात में पढ़ती हूँ, मैं दिन में नहीं पढ़ती। तो मैं दिन में अपना काम करती थी, सोती थी, मैं पूरी रात भर पढ़ती थी। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम ठीक है, बाय चांस आसान था या जो भी था, बट हाँ मुझे आता था, मुझे पता था कि हाँ मुझे क्या लिखना है एग्ज़ाम में, मुझे क्या करना है। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो हम सब बहुत खुश थे। फिर वही मेडिकल होना था, मेडिकल के बाद इंटरव्यू होना था, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होनी थी। तो मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद 4 साल वो मेहनत तो जो थी 4 साल जो मेरे निकले हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने 4 साल वहाँ पे सर्वाइव किया है। इतना टॉक्सिक फौज में आपको बताइए, इतना मुश्किल होता है सर्वाइव करना कि सारी सुबह उठो, सुबह उठ के अपना ये भी करो, आपके पास टाइम नहीं होता सोने तक का, 6 घंटे। सबसे पहले तो मेरे छोटे बड़ों को मैं प्यार करना चाहता हूँ। जो आपकी बेटी ने बताई है, बेटी शान होती है, शान देश की, गांव की, हर जगह। किसी भी फील्ड में ये पीछे नहीं है, किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। जिला का नाम गाँव किसान से इतना जुड़ा हुआ, इतना देश के हर कोने से किसान गाँव की बेटी। बहुत फर्क महसूस होता है कि मेरे काम करना, लेकिन मेरी नहीं है। गाँव के बेटे आप सबकी है, ठीक है, गाँव की शान आप लोग ऐसे कुछ सीखो, से बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो। आप लोगों के ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़का क्या कहीं भी यूज कर लेगा, चला जाएगा, तो बट बेटी जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। इसी तरह के किसी मैंने समाज किया गाँव का नाम बार बार गाँव का नाम लगा। बाकी लोग गाँव को छोड़ के करवाने यहाँ बहुत खुशी, बहुत खुशी। मैं लोगों आगे जो मेरी बेटियाँ हैं, न्यू पीढ़ी है, युवा है, दिन रात मेहनत करो, कोशिश करके दिखाओ। इसी में गाँव की शान है, हमारी शान। गेम साइड में रोड साइड जो भी है, पढ़ाई में हर जगह तैयार में हर जगह मेहनत कभी भी जा नहीं जाती। मैं 15 साल 16 साल पहले नौकरी की पूरी देश की नौकरी जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, वहाँ भी मेहनत करके बहुत मेहनत का यहाँ ने बाद मेरे गाँव को बच्चों को मैंने खूब कोचिंग दी, हर निकाल में आप बच्चे मेरे पहले थे, तो मेहनत करवाई मेरे को बहुत बच्चे बहुत सारा बहुत आगे बड़ी खुशी मिली, बहुत खुशी है। 15 साल मेरी फैमिली नौकरी होगी एज ए गाड़ी पर से भर्ती हुआ था, बट मैंने सोचा नहीं, यहाँ तक सीमित हुई, कुछ करना है। दिन रात मेहनत की, 3 दिन मैंने आती नहीं, 1 बजे पढ़ के सोना, 2 बजे आप 2 बजे लगे। चंडीगढ़ सर्कल में एसडीएम के 4 पेड़ ये तो सभी की सुविधा के लिए है, सभी की सुविधा के लिए, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, बिल्कुल एकदम रेडी रहते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी जो लाइन में बताया था कि मैं स्टार्ट करता हूँ, हार पहनना है जीत का, तो वादा करो स्वयं से प्रीत का। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे,
तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। लव योरसेल्फ। कैसे लव योरसेल्फ होता है? जब आप खुद को ये कहोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इतने नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होएगा ही नहीं, मैं इतना बड़ा सपना क्यों देखूं, मैं IAS का क्यों सोचूं, मैं IPS क्यों सोचूं, मेरे से होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, प्रीत नहीं है आपको अपने आप से, क्योंकि आप अपने आप को नेगेटिव में देख रहे हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं। देखिए फिर आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है? मिलेगी। हार पहनना है जीत का, तो वादा करो स्वयं से प्रीत का, ना रुकेंगे कदम मंजिलों को पाना है। कल तक अनजान थे, आज खुद को हमने जाना है। हम करेंगे कमाल हर हाल में, हम करेंगे कमाल हर हाल में, विजय तिलक सजेगा हमारे हाथ में। माता पिता को निराश नहीं होने देंगे, मंजिलों को पाने तक खुद को नहीं सोने देंगे। एक दिन होगा हमारे भी नाम का, एक दिन होगा हमारे भी नाम का, तब बजेगा डंका हमारे काम का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी ग्रामवासी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, समय निकाला, आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ मौजूद हुए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और सुदर्शन जी और उनके परिवार के सदस्य और लेफ्टिनेंट दिव्या लाडली बेटी, इनको भी समय निकाल कर आने पर मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।